अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि जब भी हम शर्ट की कटिंग के लिए दामन निकालते हैं तो हम कितना कपड़ा पाइपिंग वाली शर्ट के लिए और कितना कपड़ा सादा शर्ट को चाक या स्लिट मोड़ने के लिए छोड़ना चाहिए। तो सबसे पहले तो कटिंग से पहले आपको कपड़े की किनारी को रिमूव करना होता है। लाजमी ये जो कपड़े की किनारी होती है इसको कट करके अलग कर लिया करें, ठीक है। क्योंकि अगर आप इस किनारी को कट नहीं करेंगे तो आपने अक्सर देखा होगा कि लेडीज़ के कपड़े एक साइड से चाक उठे उठे होते हैं। वो इसी वजह से होते हैं कि किनारी का कपड़ा जो होता है वो लोग अंदर ही छोड़ देते हैं और उसको चाक में मोड़ के कवर कर लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अभी अगला सवाल आपका जो आप लोगों ने फेसबुक पेज पे मेरे से पूछा था कि भाई दामन हमने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 20 रखना है तो उसके लिए हम कितना चौड़ा कपड़ा लें पाइपिंग के लिए साइड से और कितना चौड़ा हम कपड़ा लें सादा मोड़ने वाले के लिए चाकों को। तो 20 दामन अगर आपने रखना है तो एक एक इंच दोनों तरफ लेफ़्ट राइट दोनों चाकों के लिए, मतलब 20 दामन तैयार रखना है आपने। उसके लिए आपको 2 इंच का इजाफा करना है, मतलब 22 इंच चौड़ा आपने किनारी कपड़े की निकालने के बाद, कपड़े की कन्नी को निकालने के बाद आपने 22 इंच के ऊपर इसकी कटिंग करनी है। सादा चाक मोड़ने के लिए आप 1 इंच से सवा इंच तक दोनों तरफ, मतलब सवा इंच लेफ़्ट सवा इंच राइट दोनों तरफ ऐड करेंगे। इससे ज़्यादा आप हरगिज़ ऐड ना करें, ठीक है। और अगर आपने पाइपिंग वाला ड्रेस सिलाई करना है तो उसके लिए आप हाफ़ इंच भी काफ़ी होता है। लॉन कॉटन वगैरह के कपड़ों के लिए, ये जिनके बेड थ्रेड का इशू नहीं होता लेकिन जिन कपड़ों के धागे निकलने का इशू होता है उनमें आप पौना पौना इंच दोनों तरफ छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपने 21 दामन रखना है तो आप इसमें 2 इंच का इजाफा करेंगे इसी तरीके से, इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए। तो ये 23, तो हम जो दामन की कटाई करेंगे साइड की किनारी निकालने के बाद 23 इंच के ऊपर फुली स्ट्रेट शर्ट के लिए हम दामन कट करेंगे 23 इंच के ऊपर, अगर आपको 21 इंच चौड़ा दामन दरकार है, ठीक है। और दूसरी बात कि दामन की चौड़ाई हमेशा ये बॉटम से नहीं ली जाती जहाँ पे हमारी शर्ट ख़त्म होती है, बल्कि दामन की चौड़ाई आप कोशिश किया करें कि हिप साइड से जितनी शर्ट आपकी चौड़ी होती है। अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि वो कपड़े इस तरह से सिले होते हैं, बगैर श्रिंक के सिले होते हैं, तो उसमें ये होता है कि दामन सिलाई के बाद थोड़ा सा क्लोज़ हो जाता है 2 से सवा 2 इंच तक। तो जब आप वहाँ से नाप लेके किसी के कपड़े सिलाई करते हैं किसी भी क्लाइंट के, तो वो ऑलरेडी हिप वाली जगह से नीचे तक स्ट्रेट शर्ट 2-2.5 इंच कम हो चुकी होती है। तो जब नीचे से आप बॉटम से उसका नाप लेंगे तो ज़ाहिर बात है वो फिर और तंग हो जाएगी। तो हमेशा ये चॉक, एक चॉक से दूसरे चॉक तक इसकी साइज़ लिया करें और फिर वहाँ से उसमें 1-1 इंच की का इजाफा करके कटिंग किया करें। और दूसरी बात, इस किनारी को लाजमी उतारें करें, चाहे किसी भी कपड़े की किनारी हो, कपड़ा कितना भी कम हो आप एक्स्ट्रा कपड़ा लगा के मोड़ लिया करें। लेकिन ये जो किनारी का कपड़ा होता है इससे कमीज़ में सिलाई के बाद बारहा इस्त्री करने के बावजूद भी खिंचाव आ जाता है। तो आप लोग लाज़मन ये काम किया करें कि किनारी उतार के उसके बाद कटिंग किया करें। और जब आप शर्ट का नाप लेते हैं तो बिल्कुल किनारे से कपड़े के, जहाँ से आपको नज़र आ रहा है कपड़ा टेढ़ा फेढ़ा होता है और अक्सर वो खुला हुआ होता है काफ़ी खिंचाव से, तो आप हमेशा नाप थोड़ा-सा ऊपर से स्ट्रेट जगह से लिया करें, जैसा कि मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पे आप निशान लगा लेंगे। अगर 21 इंच है तो 23 पे लगा लेंगे और अगर 20 इंच है तो 22 इंच के ऊपर किनारी छोड़ते हुए आप निशान लगा के फिर इसकी कटिंग करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो में काफ़ी सारी बातों की समझ आ गई।